हाय एवरीवन। अब इस वीडियो में हम करेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि नाजियों का जो विश्व को लेकर दृष्टिकोण था वो कैसा था, वो क्या सोचते थे। द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब जो क्राइम जो नाजीज ने किए थे, जैसे लोगों को मारा था इतना ज़्यादा, इतने हाई लेवल पर, वो बेसिकली किससे लिंक था? उनके सिस्टम ऑफ बिलीफ से। कि उनका क्या मानना था? वो यही मानते थे हम ऊपर हैं, नीचे है ना, इसीलिए तो मार रहे हैं, है ना। सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो उन्होंने करी थी, जैसे उन्होंने सोचा कि क्रिपल्ड लोग बेकार है, मेंटली सिक लोग बेकार है हमारे लिए, तो उनको मार दिया उन्होंने। तो जो नाजीज ने कमिट किए थे क्राइम, वो लिंक थे उनके सिस्टम ऑफ बिलीफ से एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से। देन नेक्स्ट बात पे आते हैं, नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हम नाजी की आइडियोलॉजी, नाजी विचारधारा बेसिकली प्रायवाची है, सिनोनिमस है हिटलर का क्या लेकर विश्व को व्यू है। जो नाजियों ने बोल दिया, मतलब जो हिटलर ने बोल दिया, वही नाजी की विचारधारा हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। इसके अनुसार, इनकी विचारधारा, नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, बट ओनली एक रेशियल हायरार्की है। अब लोग क्या मानते थे नाजी विचारधारा वाले, कि ये ऊपर हैं ये नीचे है, इस तरीके से किसको ऊपर किसको नीचे मानते थे। देखो, इन दिस व्यू नाजी आइडियोलॉजी में क्या देखा जाता था? बॉन्ड ब्लू आइड वाले नॉर्डिक जर्मन जो है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, ये हैं टॉप पर, वाइल जूस जो थे वो लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग में। रंग मीन्स रैंक, एक तरीके से लोएस्ट नहीं, मतलब रैंक पर आ रहे हैं। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस। इनको तो एंटी रेस माना जाता था, एक तरीके से दुश्मन प्रजाति माना जाता था। किसके लिए दुश्मन? आर्क एनिमीज बन गए थे आर्यंस के, है ना। इनको यहूदियों को, ज्यूज को जो माना जाता था, उनको आर्यंस का पूरा कट्टर दुश्मन माना जाता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। अब उनके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, उसके हिसाब से बाकी जातियों के लोगों को बीच में रख दिया गया। सबसे टॉप पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को रखा गया, सबसे नीचे जूइस को रखा गया, इन बिटवीन दूसरी जातियों को रखा गया। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत ध्यान से समझना है इसको। हिटलर ने जो रेसिज्म का जो आइडिया अपनाया कि है ना, ये ऊपर ये नीचे, ये किससे लिया? उसके हिसाब से चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से लिया। अब डार्विन जो थे नेचुरल साइंटिस्ट थे, यानी प्रकृति को जो, मतलब प्रकृति के ना फूल पौधे पत्तियों पे जो रिसर्च करते हैं, वो नेचुरल साइंटिस्ट थे। हु ट्राइड टू एक्सप्लेन, जिन्होंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू दी कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत ध्यान से समझने का, बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। देखो, डार्विन ये कहते थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, खुद को इवॉल्व कर लेंगे, खुद ढल जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे प्रकृति के साथ, वो सर्वाइव कर पाएंगे। और जो नहीं सर्वाइव कर पाए, जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे तुम उसे मार डालो, है ना। हिटलर ने इसका कितना गलत मतलब निकाल लिया। हिटलर ने क्या किया कि जो सही नहीं है उसे मार दिया, जबकि प्रकृति उसे प्रकृति ये थोड़ी कहती कि उसे मार दो, उस पौधे को उखाड़ के फेंक दो, ऐसा तो नहीं कहती है ना। वो तो ये कहती है कि वो सर्वाइव कर जाता है। कमज़ोर पौधा जो होगा, ज़्यादा बर्फबारी हुई तो वो मर जाएगा, ज़्यादा गर्मी पड़ी तो मर जाएगा। वो ये कहती है कि जो इवॉल्व नहीं हो पाते वो खत्म हो जाते। इट डजंट मीन कि तुम खत्म कर दो उसको आके, है ना। ये एनिमल और प्लांट्स के बारे में इन्होंने ये बात कही थी, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, कि प्रकृति खुद चुन लेती है। चुन लेती है का मतलब यही था कि भाई जो इवॉल्व हो गया वो जी गया, नहीं हुआ तो वो मर जाता है। हार्बर्ट स्पेंसर ने लेटर एक आइडिया ऐड किया, द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट होगा वो जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, बट डजंट मीन कि जो सबसे फिट नहीं है उसको मार दो। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ, है ना। ये बात तुम समझ गए, जो खुद को अपने ढाल लेंगे इस चीज़ में, इस आइडिया के अनुसार ये चीज़ है, वो सर्वाइव कर पाएंगी टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार। वी शुड नॉट बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब हमें बिल्कुल भी अपना माइंडसेट ये नहीं बनाना है कि डार्विन जो है कोई इंसानों को कह रहे हैं कि आप जाइए और जो फिटेस्ट नहीं है उसको मार दीजिए, उसमें कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, नहीं। ये तो बस नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है कि मान लीजिए कि एक एनिमल है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा होती ठंडी क्लाइमेट में, तो वो मर जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे जाकर मार दो। हाउ एवर द आइडिया वॉज यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कनकर्ड पीपल्स। जबकि इस आइडिया को रेसिस्ट थिंकर्स जो थे, जो जाति के नाम पर ना अपनी विचारधारा थी उनकी, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ, हमने जो जो जगहें जीती हैं वहाँ उनके लोगों के साथ हमने ऐसा सा व्यवहार डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत के अनुसार किया है। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल। नाजी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सिंपल था। क्या आर्ग्यूमेंट देते थे? बिल्कुल सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जाति है वो सर्वाइव करेगी, एंड वीक वंस वुड पैरिश, और वीक जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। द आर्यन रेस वॉज द फिटेस्ट, उनके हिसाब से फाइनेस्ट। आर्यन रेस उनके हिसाब से सबसे बढ़िया रेस थी, है ना। ये प्रजाति सबसे अच्छी थी। इट हैड नो रिटेन इट्स प्योरिटी,
इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और वो कहते थे इसकी प्योरिटी को बने रहना चाहिए। इसीलिए पता है क्या था, कोई लड़की ना आर्यंस के अलावा दूसरों से शादी भी नहीं करने देते थे कि प्योरिटी भंग ना हो जाए उसकी। एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और ये स्ट्रॉन्गर बनेगी और डोमिनेट करेगी वर्ल्ड पे। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी जो थी रिलेटेड थी टू द जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट था लेबेनस्ट्रॉम और लिविंग स्पेस, कि भैया हिटलर को चाहिए था कि लिविंग स्पेस तो चाहिए मेरे लोगों को। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, उसका विश्वास ये था लिविंग स्पेस के लिए नई नई टेरिटरीज मुझे जीतनी होंगी, नए क्षेत्र जीतने होंगे। एंड दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, ये एनहांस करेगी मदर कंट्री का एरिया, वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड्स टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद प्लेस ऑफ अदर रीजन। जब वो सेटल कर रहा था नए नए लैंड्स पे, तो ये कहते थे कि इंटीमेट लिंक बनेंगे, है ना, लोगों के उस प्लेस पे, उस रीजन के लोगों से। इट वुड ऑल्सो इन्हांस द मटेरियल रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे ना, पावर बढ़ेगी जर्मन नेशन की जब मैं नए नए लैंड जीत लूँगा तो। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज, मतलब एक तरीके से हिटलर जो था वो जर्मनी की बाउंड्रीज को बढ़ाना ही चाहता था, ईस्ट वर्ड्स बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाने का प्रयास किया। टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, वो चाहता था जर्मन जो लोग हैं जियोग्राफिकली एक ही जगह पर आ जाएं। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन, पोलैंड जो है एक तरीके से लेबोरेटरी बन गया, उसकी प्रयोगशाला बन गया इस तरह के एक्सपेरिमेंट का। ये सब जर्मन के लोग जो हैं जैसे एक ही दिशा में एक ही साथ ईस्टवर्ड वो बढ़ा रहा था ना, तो एक ही तरफ वो बढ़ाया जा रहा था उन लोगों को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।